तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। अब हम लोग सीखेंगे। इससे पहले आपने सारी क्लासों पे प्रैक्टिकल देख चुके हैं। फ्रिज के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं कि आप लोग किसी प्रकार की समस्या ना हो फ्रिज से संबंधित। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो हमारा इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज होता है उसको आप लोग नॉन इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे फ्रिज में पीसीबी वगैरह खराब हो जाता है तो क्या होता है कि कोई कोई कस्टमर पीसीबी महंगी मिलती है तो पीसीबी नहीं चेंज कराता है और नया फ्रिज ले लेता है। तो आप लोग वहां पे उसको क्या चीज बताएंगे कि उसको क्या करेंगे कि इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करके उसको बना करके, क्योंकि दोबारा जब वो फ्रिज खराब होगा नॉन इन्वर्टर का तो कम लागत में भी बन जाएगा और हमारा कार्य तो पूरा उसी तरह करता रहेगा। तो आप लोग का आज मेन टॉपिक रहने वाला है कि इन्वर्टर मॉडल फ्रिज को आप लोग नॉन इन्वर्टर मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। सिंगल डोर वाले फ्रिज की बात चल रही है। थर्मोस्टेट लगा होता है, डोर स्विच भी लगा होता है, बल्ब भी लगा होता है। ये सारी चीजें आपको फ्रिज के अंदर मिलने वाली है। इसके बाद जो इन्वर्टर मॉडल का रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पीसीबी लगी होती है और पीसीबी के बाद यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर लगा होता है। तो आप लोग को क्या करना है, उस कंप्रेसर को हटा देना है। बस इतना ही खर्च आएगा आप लोग का कि कंप्रेसर को आपको चेंज करने दें। जो यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर होगा उसकी जगह पे आप कंप्रेसर चेंज करके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर लगा दें और उस कंप्रेसर को हटा ले और पीसीबी वगैरह सारा कुछ हटा दें। इसके बाद आप लोग कैसे वायरिंग करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे कि ये फ्रिज के अंदर ये पार्ट्स आपके लगे होंगे। इसके बाद हमको ले लेना है एक तो नॉर्मल कंप्रेसर जो कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कैसे उसको इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं जैसे कि आपको बताऊंगा, थर्मोस्टेट के आपके क्या होते हैं, 2 पॉइंट निकले होते हैं थर्मोस्टेट से। इसके बाद आप देखेंगे डोर स्विच से भी 2 पॉइंट निकले होंगे, बल्ब के भी 2 पॉइंट निकले होंगे। तो आप इसको किस प्रकार से कनेक्ट करके इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉन इन्वर्टर बनाना है उसके लिए आपको कंप्रेसर तो चेंज करना ही होगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर नहीं चेंज करेंगे तो आपका नॉन इन्वर्टर नहीं बन पाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जब आप फ्रिज को इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में बदले तो कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूवीडब्ल्यू वाला कंप्रेसर होगा वो डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चल सकेगा। इसलिए हमको उस कंप्रेसर को हटाना होगा, उसकी जगह पे ये वाला कंप्रेसर को यूज मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कनेक्शन करना होगा उसमें। तो आप लोग सीख लीजिए। जैसे कि हमारे थर्मोस्टेट से 2 पॉइंट निकले होंगे, आप देखेंगे एक वायर हमारा ये और एक वायर हमारा ये। मैं आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ और किस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। इसके बाद डोर स्विच से ऐसे ही 2 वायर निकले होंगे और 2 वायर हमारे बल्ब से निकले हैं। आपको क्या करना है कि जो आपका थर्मोस्टेट होगा, थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके बल्ब को उसको डोर स्विच को दे देना है। तो ये हमारा डोर स्विच है। तो हमने क्या किया कि अपने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से उठा करके वायर को अपने डोर स्विच में कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे डोर स्विच से एक वायर अभी निकला हुआ है जो कि बचा है। तो आपको उस वायर को भी निकाल करके अपने बल्ब के किसी एक पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना है। आप किसी में भी कनेक्ट करिए, एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना। ये आपने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे बल्ब से एक वायर निकला हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को बना लेते हैं। अभी यहाँ पे फेज देना है मीटर, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। आपने देखा कि बल्ब से हमारा एक वायर निकला हुआ है, बल्ब का कनेक्शन भी हो गया, डोर स्विच का कनेक्शन हो गया, थर्मोस्टेट बचा। तो आप देखेंगे हमने क्या किया कि थर्मोस्टेट के एक पॉइंट से उठाए थे ना, जो हमारा जिस पॉइंट से हम उठा के डोर स्विच में वायर देंगे उसी पॉइंट से कनेक्ट करके हम एक सप्लाई के लिए वायर नीचे कनेक्ट कर लाएंगे। कहाँ ले आएंगे, नीचे वायर ले आएंगे जो कि सप्लाई जिसमें हमको देनी होगी। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, आप लोग ने जैसे कि देखा। इस वाले पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल लाइन देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल लाइन देंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ थर्मोस्टेट से एक वायर जो कनेक्ट करके नीचे बाहर की ओर खींच के लाएंगे, अपने जो डोर स्विच कनेक्ट होगा जिस पॉइंट में उसी में कनेक्ट करना फेस की वायर को। तो ये कनेक्ट करके हमने फेस की लाइन बाहर ले आए। तो आपने जैसे कि देखा ये हमारा फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब हमारा क्या बचा हुआ, कंप्रेसर। तो अभी क्या है कि आपके थर्मोस्टेट से एक पॉइंट बचा हुआ है जो कि ये है। तो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से उठा करके जो हमारी सप्लाई आएगी, जो हमारे थर्मोस्टेट से सप्लाई निकल के आती है, उसको क्या करेंगे हम लोग ओएलपी में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये वायर बचा हुआ है, तो इसको हम लोग ले जाएंगे और अपने ये ओएलपी हमारी जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन का कार्य करती है, इसकी एक वायर थर्मोस्टेट की जो निकलेगी हमारी ओएलपी में आके कनेक्ट हो जाएगी।
जैसे कि ये वायरिंग हमारी हो चुकी है, अभी हमारा बचा है रिले में कनेक्शन देना। तो आप लोग समझ लीजिए, पहले फिर इसका रिले में कनेक्शन देंगे। अब रिले में हमें फेज का कनेक्शन देना है कि न्यूट्रल का कनेक्शन देना है, ये हमको अभी जानकारी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से हमने फेज की लाइन को यहाँ इन किया, तो फेज हमारा कहाँ पहुंच गया, फेज हमारा थर्मोस्टेट के ये वाले पॉइंट पे पहुंच चुका। यही फेज उठ के ये डोर स्विच में फेज हमारा यहाँ इन हो गया, तो ये फेज यहाँ से मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से डोर स्विच से घूमता हुआ फेज हमारा यहाँ पे आ गया। तो जब हमारा न्यूट्रल यहाँ से बल्ब को मिल जाएगा और यहाँ से हमारा फेस मिल जाएगा, तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और रोशनी देने लगेगा। तो आपने देखा कि यहाँ से फेस तो गया थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से होते हुए डोर स्विच से घूमते हुए हमारा बल्ब के एक पॉइंट तक फेस आ चुका है और हमने न्यूट्रल दे देना है। इसके बाद देखेंगे आप लोग, यहाँ से जो हमारा फेस गया था ये थर्मोस्टेट में कनेक्ट था। ये थर्मोस्टेट से कनेक्ट होने की वजह से थर्मोस्टेट जब हम लोग ऑन करेंगे तो ये सप्लाई क्या होगी, यहाँ से इस वाले पॉइंट में आ जाएगी, आपके आउट वाले पॉइंट में हमारा फेस आ जाएगा। तो आप जैसे कि देखेंगे ये यहाँ पे फेस हमारा आ जाएगा। जब ये फेस यहाँ इस वाले पॉइंट में आएगा तो ये वायर हमारी कहाँ कनेक्ट है, ये वायर हमारी OLP पे कनेक्ट है। तो आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पे हमारा फेस का लाइन आ चुका है। जब यहाँ पे हमारा फेस इन हो गया तो हमको क्या होगा, न्यूट्रल की सप्लाई देनी होगी अपने रिले में। तो हम लोग क्या करेंगे, रिले के एक पॉइंट से उठा करके इसको हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ से हमारा फेस इंटर हुआ और कंप्रेसर को फेस भी मिल गया और यहाँ से हमने न्यूट्रल की सप्लाई भी दे दी। इसी प्रकार से आपको उसकी वायरिंग को जोड़ लेना है, चेंज कर लेना है। UVW कंप्रेसर को हटा के ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर को लगा देना है और आप लोग का इन्वर्टर मॉडल से नॉन इन्वर्टर में फ्रिज कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कन्वर्ट होगा तो आपका क्या होगा, एक बार थोड़ा सा खर्च आएगा कंप्रेसर चेंज करने में, इसके बाद लाइफ टाइम में कभी भी कोई खराबी आता है तो कम लागत में वो सही हो जाएगा। यही बेनिफिट होता है फ्रिज फेंकने से बढ़िया, ना बनवाने से बढ़िया आप लोग ये तरीका अपनाएं और उसको रिपेयर कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।